श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है आज है 20 मार्च यानी कि होली से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है। और अगर आप अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हैं, बहुत सारा प्यार चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस आज कुछ नहीं करना है, शाम के टाइम पे तुलसी दीपक जलाना होगा, वो भी आपको अपने घर पे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी उन्हें लाइफ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही प्यारा सा नियम फॉलो करना है। इस दीपक को जलाने के लिए समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से खड़ी हल्दी लेना है, इसको पीस करके पाउडर बनाना है और उसके बाद में आपको एक का दिया लेना है। इस उपाय के लिए आपको आटे का दिया नहीं, मिट्टी का दीपक लेना है। अगर नहीं मिल रहा है मिट्टी, तब लास्ट में आप आटा बना सकते हो। आटे का बट नहीं मिलेगा तब ठीक है ना, क्या करोगे, आपके घर का जो मेन गेट होता है, जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, जब आप घर के अंदर घुसते हो तो आपके घर का राइट साइड, ये वाला यही साइड में आपको, जो मैंने आपको एक चुटकी हल्दी दिखाई, आपको पहले एक चुटकी हल्दी जमीन पे गिराना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा का स्मरण करके क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो दीपक मैंने आपको दिखाया, उस दीपक को इसी हल्दी के ऊपर रखेंगे और हल्दी पे रखे हुए दीपक को जो दीपक लगाओगे वो गोलबत्ती का दिया लगाना। दीपक लगा दिया। दीपक को लगाने के बाद में अभी आपके पास में एक चुटकी हल्दी और होगी। जब दीपक आप प्रज्वलित करोगे तो फिर से आपको भगवान हरि का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए आपको जलाना होगा। जलाने के बाद में पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके वही एक चुटकी हल्दी आपको इसी जलते हुए दीपक में डाल देना। कभी भी घर में आपके कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा। घर में घुसने से पहले ही वो संकट आपके घर से बाहर चला जाएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी पे करते हैं। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय, जो कि हमें हल्दी के ऊपर दीपक और हल्दी को दीपक के अंदर डाला जाता है, जिससे फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहे। बात आई क्या समझ में? करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरह, जो कि आपको करना होगा घी से। जब भी मैं घी का नाम लूं, आपको ध्यान होना चाहिए, जो घी होना चाहिए वो गौ माता के दूध से बना हुआ ही होना चाहिए, वरना नहीं लेना, समझेंगे? आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। सबसे पहले समझो इस उपाय के फायदे क्या है। क्या आपको फायदा होगा? तो इस उपाय के फायदे होंगे धन संपदा को लेके, मतलब माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत परेशान हो तो इस आंवला की एकादशी पे इस छोटे से उपाय को करिएगा, समझेंगे? घी ले लिया। घी को लेने के बाद में एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, कहीं से कटा फिटा ना हो। देखो बेलपत्र लिया, जो मैंने आपको घी दिखाई ना, उस घी को आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इन्हीं बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से घी को लगा लेना, जितना अच्छा लगा सकते हो। मैंने तो बिंदी रखी, अगर आपकी इच्छा हो तो पूरे पत्ते पे लगा लेना। लगा दिया। लगाने के बाद में इस पत्ते को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? आंवले पेड़ के नीचे। समझिएगा, पहले ध्यान से एक लोटा जल आपको पहले समर्पित करना होगा बेल पेड़ की जड़ में। कितना? एक लोटा जल तांबे के लोटे से बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्मरण कर, जो भी लगी हुई बेलपत्र है उसको यहीं पे नीचे आपको रखना होगा बेल पेड़ के, और इस कामना से रखेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेके कोई कमी ना हो, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बनाओ। इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस बेलपत्र को रखना है, ठीक है? पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे? आपको एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना, माँ लक्ष्मी के नाम का। किसका? माँ लक्ष्मी के नाम का घी का दिया टीका लगा देना। धन संपदा की जो भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही होगी, वो सारी समस्याएं आपके घर से बाहर जरूर जाएंगे, ठीक है? दो उपाय बहुत छोटे से, बहुत आसान से मैंने बताया है, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं, वो तब मैं आपको बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितने भाई बहन मेरी आवाज पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रोली। आपके घर में चाहे कुमकुम हो या रोली, दोनों में से कोई भी, सिंदूर नहीं लेना है।
लाल चंदन नहीं लेना है, चाहे तो आपके घर में रोली हो, कुमकुम हो, वो ले सकते हो या आप, और साथ आपको लेना होगा हल्दी भी। रोली कुमकुम तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ आपको हल्दी लेनी है। अब सबसे पहले ये बता दूं, इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे। अगर आपके घर में लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, अब वो लड़ाई चाहे हस्बैंड वाइफ में हो रही हो, माँ बाप में हो रही हो, भाई बहन में हो रही हो, किसी में भी हो रही हो, लड़ाइयाँ घर में हमेशा मची है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा। ले लिया दोनों सामान को, और आपके घर में भगवान विष्णु की फोटो मोती प्रतिमा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सिर्फ 10 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी कोई भी फोटो, उन्हें घर पे लेकर के आओ, ठीक है। समझेंगे बहुत ध्यान से। जो मैंने आपको हल्दी दिखाई, उस हल्दी को भगवान विष्णु के पैर पे यानी कि दाहिने पैर पे आपको गिराना होगा हल्दी को, और लेफ्ट पैर पे यानी कि बाएं पैर पे आपको कुमकुम को चढ़ाना होगा। जब आप चढ़ाएंगे तो इस कामना से, इस विनती को कहते हुए चढ़ाएंगे कि हमारे घर में इस इंसान की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाइयां, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे। फिर से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे पैर पे चढ़ाना होगा हल्दी, ठीक है, और लेफ्ट पैर पे आपको चढ़ाना होगा कुमकुम। यह काम 3 एकादशी करके देख लो, सिर्फ और सिर्फ 3 एकादशी करके देख लेना, आपके घर में कोई संकट नहीं आएगा। बस नियम यही है कि आपको उस हल्दी कुमकुम को भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण के ही पैरों में चढ़ाना है, और किसी भी देवी देवता के पैरों में किसी भी दिन नहीं चढ़ाना, ठीक है ना। समझे आप। तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने सबसे बहुत ही ज्यादा आसान से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करोगे तो इसके फायदे क्या होंगे। इसके फायदे हैं इच्छा पूर्ति है ना। बहुत व्रत उपवास कर लिए, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपको मूंग के दानों से उपाय को करना है। स्क्रीन पे आपको मूंग का दाना दिख रहा है, तो आपको एक चुटकी के आसपास मूंग के दाने को लेना है, ठीक है। एक चुटकी मूंग के दाने को लेंगे और चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, दर्शन नंदी बाबा के, जो आपकी कामना है, जो आपके विशेष है, जो आपकी इच्छा है, नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको वही एक चुटकी हरा मूंग समर्पित करना है, नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नंदेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में फिर आपको लेना होगा एक चुटकी काला तिल, ठीक है। क्या लोगे? एक चुटकी काला तिल, और उसे जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पे श्रंबेश्वर महादेव के नाम आपको अपनी कामना, अपनी विशेष को कह देना, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का ध्यान करके समर्पित करेंगे, ठीक है। समर्पित करने के बाद में महादेव की चौखट पर बैठेंगे, किसी भी साइड बैठ जाना। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का ध्यान करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और अपनी कामना महादेव को देखते देखते कह लेना। आप जिस इच्छा पूर्ति के लिए, आप जिस विशेष के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, वो इच्छा आपकी जल्दी पूरी होगी। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप कोई भी बात महादेव से कहा करें तो आप अपनी आंखों को खोल करके तब कहा करें। कुछ लोग आंखों को बंद करके कहते हैं, जिससे आपको ये उपाय का लाभ नहीं मिलता। हमेशा अपनी मनोकामना महादेव को देखते देखते कहा करिए, ठीक है ना। समझे। तो यहाँ पे हमने कोशिश की आप सभी लोगों को 4 उपाय समझाए हैं। कोई भी उपाय जो आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छा हो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।